दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें राही और परी को दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों के दोनों साथ में बैठकर बातें कर रही होती है। तो तभी वहां पर परी जो है वो राही से कहती है कि उनके पास जो है वो बहुत कम समय बचा है। वह कहती है कि ऑडिशन जो है वो अच्छा हुआ कि अहमदाबाद में है, तो एक फ़ायदा हो गया है। तभी वहां पर परी जो है वो राही से पूछती है कि क्या वे जीत पाएंगे। राही कहती है कि पराग और प्रेम को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वह कहती है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तभी वहां पर राही जो है वो प्रतियोगिता जीतने का फैसला करती है और व्यक्त करती है कि यह उसके लिए महत्वपूर्ण है और उसे किसी भी हाल में इसे जीतना है, क्योंकि वह अनुपमा की छाया से बाहर निकलना चाहती है। तो राही यहाँ पर कहती है कि वह अनुपमा की छाया में रहने से थक चुकी है और अब अपनी खुद की पहचान वो बनाना चाहती है। और तभी यहाँ पर राही की बातें सुनकर परी जो है वो इमोशनल होकर कहती है कि माताएं जो है वो हमेशा अपने बच्चों का साथ देती है, लेकिन यहाँ पर राही जो है वो परी की नहीं सुनती और वो कहती है कि अनुपमा के लिए अब उसकी नफरत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कहती है कि इतनी ज्यादा नफरत बढ़ गई है जो कभी खत्म नहीं होगी। और तभी हमें सीरियल में आगे मनोहर जी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मनोहर जी अनुपमा के सभी ग्रुप को जो है वो डांस सिखा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं वहीं दूसरी तरफ राही भी अपने अभ्यास करते हुए नजर आती है। तो इसी बीच यहाँ पर मनोहर जी जो है वो ग्रुप को डांस सिखाते सिखाते नीचे गिर जाते हैं और उनके पाँव में चोट लग जाती है। और तभी वो कहते हुए नजर आते हैं कि वह कम से कम 2 या 3 सप्ताह तक जो है वो नृत्य नहीं सिखा सकते। तो सरिता कहती है कि समय जो है वो हमारे पास बहुत कम है। और वहीं पर जसप्रीत कहती है कि उसका सपना जो है वो टूट गया है। तो रीता भी कहती है कि जब भी वह जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो नियति उन्हें पीछे खींच लेती है। तो तभी वहां पर सरिता, रीता, भारती और जसप्रीत जो है वो परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब हमें डांस कौन सिखाएगा। तो सरिता यहाँ पर सुझाव देती है कि वह अगले साल जो है वो भाग ले सकते हैं। तो तभी वहां पर जसप्रीत कहती है कि दुनिया 1 मिनट में बदल सकती है, इसीलिए वे 1 साल तक कैसे इंतजार कर सकते हैं। और तभी हम यहाँ पर मनोहर जी को देखते हैं, जहाँ पर मनोहर जी अनुपमा से कहते हुए नजर आते हैं कि वे दूसरी महिलाओं का दिल न तोड़ें। वह उसे बताता है कि भारती ने उसे अनुपमा के नृत्य कौशल के बारे में बताया था। उसे पता है कि अनुपमा जो है वो बहुत अच्छा डांस करती है। तभी वहां पर मनोहर जी अनुपमा से बर्फ तोड़ने और फिर से नृत्य करने के लिए कहते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर डर जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अनुपमा यहाँ पर साफ मना कर देती है, लेकिन मनोहर जी उसे नृत्य करने का आदेश देते हैं और उसे गुस्से से कहते हैं कि चलो ये पायल की घंटियाँ पहनने के लिए तैयार हो जाओ। तो और तभी वो अनुपमा से कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे कण कण में नृत्य है। और तभी मनोहर जी कहते हुए नजर आते हैं कि जब भारती ने मुझे बताया था कि तुम जो है वो नृत्य करना जानते हो, तो मुझे विश्वास हो गया था कि नटराज जी जो है वो तुम्हें एक और मौका देना चाहते हैं। और वो कहते हुए नजर आते हैं कि हम जानते हैं कि तुम अपने लिए कुछ नहीं करोगे, पर बेटा तुम्हें इन औरतों के लिए जो है वो करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि मनोहर जी यहाँ पर गुस्से से अनुपमा से कहते हैं कि अनुपमा ये घुंघरू बांधो। और अनुपमा यहाँ पर मनोहर जी को गुस्से में देखकर डर जाती है और हैरान हो जाती है और तभी वो घुंघरू पकड़ लेती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम राही के लिए जूस लेकर जाता है और राही से उसकी तैयारियों के बारे में पूछते हुए नजर आता है। तो राही बताती है कि वह कंटेम्प्रेरी का अभ्यास कर रही है, लेकिन फ्यूजन पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। तो तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो राही से कहता है कि राही तुम हर डांस जो है वो अच्छा करती हो, लेकिन कॉम्पिटिशन में वही डांस करो जो तुम सबसे अच्छा करती हो, और वो है क्लासिकल। तो क्लासिकल का नाम सुनते ही यहाँ पर राही जो है वो हैरान हो जाती है और उसे अनुपमा के साथ बिताए हुए डांस के पल जो है वो याद आने लगते हैं। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं, जो कि राही को घुंघरू पहनने के लिए कहते हुए नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो हैरान है। मनोहर जी उसे याद दिलाते हैं कि एक बार महिलाओं का सपना टूट गया तो वह फिर कभी अपने सपने जो है वो देख नहीं सकती। तो यहाँ पर प्रीत पूछती हुई नजर आती है कि क्या अनुपमा एक डांसर है। तो भारती अनुपमा की कहानी बताती है और सरिता यहाँ पर अनुपमा से उनकी मदद करने के लिए कहती हुई नजर आती है। प्रीत भी यहाँ पर उससे विनती करती है कि अगर वह कर सकती है तो उनकी मदद करे। तो आखिरकार यहाँ पर अनुपमा भी जो है वो डांस करने का फैसला बना ही लेती है और मनोहर जी और बाकी की महिलाएं जो हैं यह बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
और वहीं हम दूसरी तरफ प्रेम को देखते हैं, जहाँ पर प्रेम जो है वो एक्सेप्ट करता है कि वह जानता है कि राही जो है वो अनुपमा की वजह से क्लासिकल डांस नहीं करना चाहती, लेकिन वह उसे कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे हिम्मत देता है। तो राही यहाँ पर पायल की घंटियाँ जो है वो पहनने का फैसला कर लेती है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपमा और राही नृत्य की तैयारियां शुरू करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच यहाँ पर हमें परितोष यानी कि तोशु महाराज को दिखाया जाता है, जहाँ पर तोशु को पता चलता है कि पुराने जमाने की वस्तुओं की अच्छी कीमत मिलती है और तभी वो अपने शाह हाउस जाता है और वहाँ पर वो लीला की चेयर देखता है, जहाँ पर उसका झूला उसे बहुत ज़्यादा पुराना एंटिक पीस लगता है और वह उसे लीला से पूछने लगता है कि ये कितने ज़माने की पुरानी चीज़ें हैं। और तभी यहाँ पर लीला उसकी हरकतें देखकर पूछती है कि क्या हुआ, तुझ पर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया। और तभी यहाँ पर तोशु जो है वो डिसाइड करता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इस पुराने झूले को बेचकर मैं 2 नए झूले लेकर आ जाऊंगा और फिर मैं उनको जो है वो डबल प्राइस में बेचूंगा और ऐसे करते करते मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो तभी वहाँ पर तोशु महाराज तो सपनों में खो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों अपने डांस कॉम्पिटिशन की तैयारियां करते हुए नजर आती है। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा यहाँ पर अपना क्लासिकल डांस जो है वो सभी महिलाओं के सामने करते हुए नजर आती है और उसका वो डांस देखकर सभी महिलाएं जो है वो तालियां बजाती है और बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि अनुपमा जो है वो अहमदाबाद पहुंच जाती है अपनी टीम के साथ और वहीं पर वो लाइन में लगे हुए होते हैं अपना नाम कॉम्पिटिशन में लिखवाने के लिए। और तभी वहाँ पर जसप्रीत जो है वो सभी लोगों को देखकर अनुपमा से कहती है कि अनुपमा यार एक बार देख तो सही, यहाँ पर कितने ज़्यादा बड़े प्रोफेशनल लोग आए हैं, मुझे तो अब इनको देखकर डर लग रहा है। और तभी वहाँ पर आए हुए स्टूडेंट जो है वो उनको पूछते हुए नजर आते हैं कि क्या आप अपने ग्रैंड डॉटर के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आई हैं। तो तभी अनुपमा बताती है कि हम अपने लिए फॉर्म फिल करने के लिए आते हैं। तो तभी वहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो बच्चे जो हैं वो उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं और उन पर हंसते हैं और कहते हैं कि ओ नो, ये आंटियां भी नाचेंगी। और तभी हम वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं, जहाँ पर वो अनुपमा को कहते हुए नजर आता है कि क्या आप इस ग्रुप के कोच हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो हाँ में जवाब देती है। तो रिसेप्शनिस्ट आगे पूछता है कि क्या नाम है आपके डांस ग्रुप का। तो अनुपमा बताती है कि डांस रानीज। तो यहाँ पर उनके ग्रुप का नाम सुनकर वो बच्चे जो है वो उनका फिर से मजाक बनाने लगते हैं। तो जसप्रीत को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है और वो उससे लड़ने के लिए जाने ही वाली होती है कि अनुपमा उसे रोक लेती है। तभी यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो है वो अनुपमा को चेतावनी देता है कि अगर उसके टीम का कोई भी सदस्य जो है वो बाहर हो जाता है तो पूरी टीम जो है वो बाहर हो जाएगी। और जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे पक्का यकीन है कि रीता, दीपा और सरिता और बाकी के लोग जो है वो आखिरी समय तक अपना मन नहीं बदलेंगे। तो अनुपमा भी यहाँ पर सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब आने वाले अगले कॉम्पिटिशन में अनुपमा जीतेगी या फिर राही? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।